हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं फॉर एग्जाम कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए। कल ही आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे स्टूडेंट के सामने में क्वेश्चन पेपर लेकर के हम इस बार ये वाला क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला करा रहा हूँ। तो इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर PYQ है। ठीक है, 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब पिछले साल का है। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। क्लास 11th का हिंदी का सब्जेक्ट कोड नंबर क्या होता है, ये जो 2 होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। और बात करें सामान्य देश भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका असली स्टार्ट होता है, तो यहाँ से पढ़ना जरूरी होता है क्वेश्चन पेपर को। और 15 मिनट का समय भी दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, सामान्य निर्देश हमारा आएगा, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है हमारे, का खा गा घ। ठीक है, दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है। ठीक है, 3 खंडों के कुल प्रश्न कितने हमारे आएंगे, 14 प्रश्न है। ठीक है, 3 खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है भाई, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है। आगे क्या बात करते हैं, यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम में लिखिए। कहने का मतलब है कि यथासंभव जहां तक आपको, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को ना लगातार, जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, सीरियल नंबर में ही करते चलो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करते चलो। अगर नहीं भी हो पाता कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आगे पीछे जैसे भी मन करता है वैसे करो, बस क्वेश्चन का आंसर लिखा होना चाहिए। आगे करते हैं, पहले क्वेश्चन का नाम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप लिख दोगे आंसर या आपका उत्तर, उत्तर लिख करके फिर इसके आगे में आपका जो भी आपको लिखना है वह लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो हमारा स्टार्ट खंड का स्टार्ट होता है, ये हमारा आपठित बोध है, मतलब कि आपका पैसेज है, इंग्लिश के जैसे बोलते हैं पैसेज है। तो ये हमारा बिना पढ़ा हुआ होता है, नया आता है, हमारा बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसके उत्तर ये हमारे को क्वेश्चन करना होता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है। ठीक, तो और बात करते हैं इसके अंदर में इसको करना कैसे होता है, इसका ट्रिक क्या होता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर आप कैसे बटे वैसे बटे मार्क्स लेकर आ सकते हो पैसेज करने में, तो आपको मैं बताता हूँ। तो आपको पता ही है 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट के अंदर में क्या करो सबसे पहले पैसेज को करने से पहले हमेशा पहले क्वेश्चन को रीड करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करा जाता है, पहले क्या करा करो, आप क्वेश्चन को रीड कर लिया करो बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़िया तरीके से रीड करेंगे, फिर जाकर के हम क्या करेंगे, फिर हम आंसर को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके करते हैं पैसेज को हमेशा। बटे में से बटे मार्क्स चाहिए तो पैसेज को सबसे पहले रीड करो बढ़िया तरीके से, फिर जाकर के, सॉरी पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर जाकर के क्या करो, पैसेज को पढ़ने जाओ। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं पैसेज दिखाता हूँ। तो ये रहा पैसेज आपके सामने में है। ठीक है, इसको पढ़ करके फिर हमारे को आंसर देना होता है। और आपको मैं बता दूं, पैसेज जो हैगा मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज बहुत आसान होता है। हिंदी के अंदर में सबका ही कमांड है, इंग्लिश का भले सबका हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में सबका कमांड आप करके भी नया भी आपके जैसे कि मैंने है, आपको मैंने ट्रिक बता दी ना कैसे आपको बटे में से बटे मार्क्स लाना, बस उसी तरह करना। पहले क्वेश्चन को रीड करना, फिर जाके क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन मन में रहे, माइंड में रहे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। फिर लाइन बाय लाइन पढ़ते चलना, पेंसिल रख लिया अपने साथ में और पढ़ते चलना, क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते चलना बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करा ही रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको सबको पता ही है हमारे को क्या होता है, हमारा पैसेज ही होता है। ठीक है, तो दिखाने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन हमारा। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आपठित कविता होता है। ठीक है, और ये कविता है हमारे सामने, और इसका कविता का मतलब मैं आपको समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। और ठीक है, तो इस कविता से पहले आपको सेम ऐसे ही करना है, प्रोसेस वही है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर जाके हमारे को फाइंड करने चलना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर पैसेज को हम पढ़ते हैं। पैसेज का मतलब मैं समझा दूंगा भले। ठीक है, अब पैसेज पे बढ़ते हैं। ये देखो, यारा आपका यहाँ से पैसेज स्टार्टेड है। पैसेज का मतलब है, मीन है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से, फिर आपको ये बाकी इसको करना होता है। ठीक है, पैसेज हर एक क्वेश्चन के अंदर में अलग ही रहता है, तो कोई उसमें करने की वाली बात नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। और पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा, और आंसर की का आपको पीडीएफ चाहिए होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और आंसर की मेरे से ले लेना। ठीक है, कोई सारे बच्चे पढ़ेंगे और आंसर फाइंड भी करेंगे ना, मैं तो यही कहूंगा मत करना इसको, प्रैक्टिस मत ही करना पैसेज की। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्वेश्चन है और आंसर लिखा पड़ा हुआ। ठीक है, आंसर दिखा देता हूँ मैं पहले का।
इसकी प्रैक्टिस मत करना, इसके अलावा ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना, वो बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट खंड क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड का भी आंसर मैं दिखा देता हूँ, फिर जाकर के आपको उसको जो हिंदी माध्यम में जो भी इसका कविता का जो अर्थ है मैं आपको मैं समझा देता हूँ अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है सेकंड का। ठीक है, अब कविता का अर्थ समझाता हूँ, देखो। कवि जीवन पाथ के बीच खड़ी बाधाओं को देख रहा है। ठीक है, खड़ी बाधाओं मतलब जो भी जीवन पाथ होता है, जीवन का रास्ता होता है, उसमें बाधाएं होती ही होती है। ठीक है, सबको पता है। अंधकार तम, ठीक है, अंधकार क्या, तम का मतलब क्या, हमारा अंधकार है, धीरे धीरे फैल रहा है, और विश्वास सिमटते जा रहा है। विश्वास क्या सिमटते जा रहा है, विश्वास क्या सिमटते का मतलब क्या, कमजोर होते जा रहा है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तेज हवाओं में, ठीक है, हवाओं में आशाएं टूटकर गिर पड़ती है। ठीक है, अब तेज हवाएं चल रही है, मतलब कि बाधाएं आते जा रही आते जा रही, इसके वजह से हमारी जो आशाएं होती है वह टूटती, आशाएं हमारा टूट कर गिर पड़ती है, और सपने धूल में मिल जाते हैं। ठीक है, इन विपरीत परिस्थितियों में काव्य, ठीक है, कवि स्वयं को आशा है पाता है, मतलब कि कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है इसके, कवि के पास में कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, और अपनी कायरता पर दुख व्यक्त करता है, और उसे लगता है कि वह संघर्ष करने के बजाय केवल दर्शक बनकर सब देखता रहा, और इसलिए यह अपनी ही हार है। ठीक है, इसलिए यह उसकी अपनी ही हार है, उसकी क्या है, अपनी ही हार है। कहने का मतलब है कि भाई उसने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ दर्शक बन के देखा, चीजों को दर्शक बन के देखा, बस उसने क्या किया, संघर्ष नहीं किया, काम नहीं किया। ठीक है, जिसके वजह से वो अपने सारे सारे आशा इसको टूटे जा रही है, विश्वास गिरते जा रहा है। क्योंकि देखो जो भी चीज है, अगर सीधी सी बात है, मेहनत करोगे, काम करोगे तो अपने आप से आगे बढ़ोगे। ठीक है, नहीं करोगे तो बढ़ोगे ही नहीं, सेम सी बात है। तो ये कविता का अर्थ है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके आंसर मैंने दिखा दिए हैं कविता के। नेक्स्ट खंड हमारा खंड खा स्टार्ट होता है, विभक्ति और माध्यम से लेटने में क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एक तरह से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलो करते हैं ग्रामर। तो वैसे पैसेज में भी ग्रामर में हमारा पैसेज भी आता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से हुआ। अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ शुरू किस समाचार पत्र से हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। टोटल ये जो 3 नंबर क्वेश्चन होता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो आपका मैंने एक क्वेश्चन पेपर कराया है, तो उस क्वेश्चन पेपर का भी पूरा मैं सोल्यूशन करा दिया था। तो आपको मैं कहूंगा, इस वीडियो का लिंक ना, पहले वाले वीडियो क्वेश्चन पेपर का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर जो करा रहा हूँ, और दूसरे इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराया, दोनों ही आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए। तो दोनों क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो बढ़ते हैं हम, किस समाचार पत्र से हुआ है। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये रहा, ये रहा हमारा पहला आंसर। ठीक है, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल बंगाल जो हमारा गजट हैगा, इसका पहला जो हमारा अखबार पत्र जो था, अखबार पत्र था, जो अखबार पत्र ही है ना हमारा। ठीक है, समाचार पत्र, सॉरी, समाचार पत्र अखबार पत्र वही। तो इसका पहला जो था हमारा, इसका नाम क्या था, हमारा बंगाल गजट था। और इसका सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। ठीक है, सन याद, बाकी इसका ही नाम कर लो, सन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सन उसका कब हुआ था, सन 29 जनवरी 1780 में आपका हुआ है। ठीक है, 70 में। तो 80 में, तो ये याद भी कर सकते हो, मर्जी याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो बस बंगाल गजट भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैकल्पिक पत्रकारिता से क्या आप समझते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, हमारे को लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, चलो करते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता का मुख्य धारा मीडिया के विपरीत होता है। ठीक है, मुख्य धारा जो होता है, मतलब कि इसका जो लाइन होता है ना, पत्रकारिता का जो लाइन होता है मीडिया के विपरीत, मीडिया से अलग काम करता है ये। आगे बात करें, और यह सरकार, बड़ी कंपनियों या किसी भी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती है। और ये जो हमारी यह सरकार, बड़ी कंपनी है, ये हो गया सरकार हो गया, ठीक है, कोमा यहाँ पर बड़ी कंपनी है, या किसी भी स्थापित व्यवस्था, कोई भी सिस्टम होता है, उसके खिलाफ क्या है, आवाज उठाती है। ठीक है, आगे करते हैं। इसका बीसी का पॉइंट आएगा, आमतौर पर स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, स्वतंत्र रहती है भाई, किसी के दबदबे में काम वाम नहीं करती है। ठीक है, और उन मुद्दों को उठाती है जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है, मतलब कि उन मुद्दों को उठाया जाता है जिसका मीडिया उस पर बात नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारे इसके बारे में लिखना है हमारे को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में थर्ड है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन सिद्धांतों का पालन
आवश्यक है। ठीक है, संपादन के मतलब कि पत्रकारिता को हमारे बनाए रखने के लिए भाई, तो हमारे को संपादन के किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? कौन कौन से संपादन मतलब कि प्रिंट के अंदर में संपादन मतलब कि संपादन मतलब कि प्रिंट ही होता है संपादन मतलब कि छापने के लिए भाई, सीधी सी बात है, छापने के किन सिद्धांतों को मतलब कि पत्रकारिता को बनाते समय पे कौन कौन सी चीजों बातों का ध्यान रखना होता है, वैसे हमारे को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो करते हैं। पहला जो हमारे आएंगे इसके अंदर में, जो टोटली मैं बता दूं आपको, इसके अंदर में हमारे जो जो बातों की जो ध्यान रखने की जरूरत है हमारे को, वह है पहले क्या होता है, आप सीधे छोटे में लिख देना, जैसे कि सटीकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्पष्टता और संक्षिप्तता। ये हमारे को 5 बिंदु होते हैं जो किसी भी पत्रकारिता को बनाए रखते हैं, मतलब कि बेस पॉइंट होते हैं ये। ठीक है, सॉरी, ये क्या होते हैं, आपके आधार होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा। तो इसमें से किसी भी दो का हमारे को उल्लेख कर देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो दो किसी का भी बता देना। तो पहला हमारा सटीकता और तथ्य परखता। यह सुनिश्चित करना कि सभी तथ्य, आंकड़े व जगना और जानकारियां सही और सत्यापित हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना। तो ये हमारे को पहले तो जो भी हमारे को डाटा वाटा मिलता है वह सही है कि नहीं है, पहले ये देखा जाता है इसके अंदर में, एंड फिर किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर बताया नहीं जाता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब किसी का भी पक्ष न लेना भाई, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, जो सच्चाई है उसी का सच्चाई का ही पक्ष लेना। ठीक है, समाचार प्रस्तुत करते समय व्यक्तिगत राय या पूर्व ग्रह से बचना। पूर्व ग्रह का मतलब समझ रहे हो, जिसके जैसे कि कोई बड़ी कंपनी आ गई, कोई बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो, तो उसको उसको ना सुनना भाई, जो सच है वो सच को बोलना। ठीक है, एंड से बचना, और सभी संबंधित पक्षों को संतुलित तरीके से स्थान देना, मतलब कि जिस भी पक्ष को जो पक्ष सही है उसको सही करना, जिस पक्ष जो गलत है उसको गलत ठहराना, बस ये चीज बोला जा रहा है। और थर्ड हमारा स्पष्टता, भाषा को सरल, स्पष्ट और सहज बनाना, ताकि पाठक आसानी से समझ सके, और अनावश्यक सामग्री हटाकर समाचार को संक्षिप्त रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे को फॉलो करना होता है पत्रकारिता के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 4 रहेगा, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर हमारे को 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना है। दृश्य लेखन का मतलब होता है भाई, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके आसपास में चल रहा है ना, वो सब कुछ लिख दो बस। ठीक है, हमारे को 120 शब्द कैसे भी करके पूरे करने हैं, जरूरी नहीं है कि भाई, ये मैं एक चीज बताता हूँ देखो, जरूरी नहीं है कि भाई हर एक चीज रूल को फॉलो करो। ठीक है, जैसे आपको शुरुआत हो सकता है ना, वैसे शुरू करो, एंड मारो, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं है कि हमारे को लाइन बाय लाइन हर एक चीज को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। ये 3 ऑप्शन दे रखे ना आपको, जैसे कि विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का हो गया, मेले का दृश्य, परीक्षा का दृश्य, ये तीनों का ना मैंने पैसेज मैंने लिख दिया है, 120 शब्दों में मैंने लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर में भाई, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, दृश्य लेखन का मतलब है उसके बारे में जो दिख रहा है उसको देखो। तो सीधी सी बात है, मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं आपको सभी के एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पढ़ना है और समझना है, बस पढ़ना है। तो हिंदी तो ऐसे ही अपने आप से समझ में आता है, पढ़ना है और कैसे लिखा जाता है बस उसको हेड गौर करना है, बस वैसे ही लिख करके आना है कल के एग्जाम करने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने में। तो पहला हमारा है कि विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का दृश्य। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो, बस बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ, ऐसे करके आपको पढ़ना समझना है कैसे लिखा जाता है, बस वो चीज है। ठीक है, स्टोरी जैसा लिख देना, बस स्टोरी जैसे हम पढ़ते ना वैसे लिख देना। आगे आता है मेले का दृश्य, इसका कैसे लिखा जाना है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऐसे लिखना है। आगे कहता है परीक्षा कक्षा का दृश्य, परीक्षा करना बैठे हो, जैसे कि अभी आपने क्या हो, क्लास 11th है, तो फर्स्ट ही आपका एग्जाम है ना, मे भी मुझे शायद पता नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है, डेट याद नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेकंड का थर्ड का हमारा हो गया, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख के आना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर हमारे को पत्र या आवेदन पत्र हमारे को लिखना है, पत्र या तो आवेदन पत्र रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई, आवेदन पत्र को मत करना। आवेदन पत्र के अंदर बहुत ज्यादा इसमें स्ववृत्ति जो होता है, स्वयं बायोडाटा भाई, इसको नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें ज्यादा एस्ट मतलब एक पेज ना इसके अंदर में घुस जाता है, इसमें मैं बोलूंगा भाई पत्र पे फोकस करना। पत्र वाला ऑप्शन है, पत्र लिखना शुरू कर देना। मैं सेकंड का ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं, लिख रखा है भाई, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखेंगे, बट फिर भी मत करना बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा लंबा लिखना पड़ता है। देखो हमारा क्या है, आपके क्षेत्र में, आप फिर सॉरी आपके क्षेत्र के पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावाड़ ठीक है लगा रहता है। ठीक है, असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा, ठीक है, जमा
जमा वार्ड लगा रहता है, मतलब कि बहुत सारे लोग, गंदगी फैल गई है, एक तरह समझ लो। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जय भारत, ठीक है, जय भारत समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब कैसे लिखोगे, कैसे नहीं लिखोगे, तो ये देखो इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से आप शुरू करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस भाई, ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। मैंने हर एक का आंसर आपको मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। बहुत आसान है, आप पत्र तो शुरू से क्लास 6 से लिखते आ रहे हो, तो इस तरह से लिखना है। आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल वही सेम है, इस वाले का ही सेम वही है। दो दो ऑप्शन दे रखा है मैंने, दो भी जो पे आपको समझ में आता हो, जैसे बढ़िया तरीके से लिख पाते हो। नहीं, सेकंड का आंसर है ये आवेदन वाला है ये, ठीक है। तो आवेदन वालों को ऐसे लिखना है। आवेदन वाले में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए आवेदन वाला मत करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 6। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, हमारे 7 शब्दों में देना है। आपके क्षेत्र में आयोजित आयोजित योग, ठीक है, योग शिविर का एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन का मतलब होता है भाई बिल्कुल जो जो कार्य हो चुका है, ठीक है, जो जो कार्य हुआ हैगा। और पहले मैं कार्य सूची समझाता हूँ। देखो, उस कार्य सूची का मतलब जैसे कि यहाँ पे पहले सोचो, आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए विद्यालय में SMC की एक बैठक का आयोजन निश्चित हुआ है। इस बैठक की कार्य सूची तैयार कीजिए। अब इसमें कार्य सूची का मतलब है कि भाई हमारे को इस कार्य सूची का मतलब है कि शुरू से क्या है हमारा, शुरू से स्टार्ट से हमारे को हर एक चीज एंड तक, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो जो बातें, जो तो गतिविधि, जो जो आपका गतिविधि होगा, जो जो बातें होंगी आपकी, वह हर एक चीज, जो कौन क्या करेगा, कौन नहीं क्या नहीं करेगा, वह हर चीज हमारे को जानकारी देनी है। अब प्रतिवेदन के अंदर में दोनों में यही डिफरेंस, प्रतिवेदन के अंदर हमारे को क्या करना होता है भाई, हमारे, ठीक है, इसके अंदर में हमारे को जो हो चुका है, मतलब कि जो क्या हमारे जो भी गतिविधि हो चुका है उसके बारे में जो भी हमारे को जानकारी देना होता है। इसमें हमारे को शुरू से करना होता है, इसमें हो चुके वाले में देना पड़ता है, बस ये अंतर होता है। तो उसके बारे में मैंने एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिया है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है आपको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। प्रतिवेदन है हमारा, ठीक है, प्रतिवेदन इस तरह से लिखते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको समझ लेना, पढ़ लेना, बस इस तरह से लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, रक्तदान के लिए वही आपका कार्यसूची है, कैसे 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 लिखा जाता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। दोनों ही आसान है, जो भी आपको इजी लगे उसको लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7 शब्दों में हमारे को देना है। चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एनी फ्रैंक की डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का, 60 शब्दों में देना है। तो एनी फ्रैंक की डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो डायरी के बारे में हमारे को बताना। चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। इसका हमारा पहले का जो हमारा आंसर देखो, एनी फ्रैंक की डायरी, जिसका मूल नाम द डायरी ऑफ ए गर्ल, ठीक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का नाम है, ठीक है, इसका नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों द्वारा, ठीक, यहूदियों पर हुए अत्याचारों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है, मतलब कि जो भी अत्याचार हुआ था आपका यहूदियों पर, ठीक है, उस पे एक महत्वपूर्ण, उसके लिए जो जो अत्याचार होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह मूल मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई है थी, ठीक है। आगे करते हैं, इसी का जो हमारा आंसर है, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। इसी का हमारा इसके अंदर में आपको जो बी छोड़ देना, इसी के अंदर में लिखना है आपको। एनी ने जब वह और उसका परिवार नाजी, ठीक है, नाजी मतलब हिटलर से, ठीक है, उत्पीड़न से बचने के लिए एम्स्टर्डम में एक गुप्त कमरे में छिपे हुए थे, और छिपने के दौरान अपनी भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को इसमें साझा किया गया है। तो मतलब कि जो भी गतिविधि उस समय पे हो रहा था, हिटलर ने किया था हमारा फ्रांस के अंदर में, उस सभी के बारे में उन्होंने चर्चा किया इसके अंदर में, ठीक है, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकथा लेखन में तकनीक का उपयोग किस प्रकार संभव है। पटकथा लेखन में, ठीक है, मतलब कुल मिला के लेखन राइटिंग करने के अंदर में हमारा तकनीक का जो उपयोग किस प्रकार संभव है, मतलब कि तकनीक किसके द्वारा हम जो लेखन करते हैं, राइटिंग करते हैं, तकनीक उसमें क्या क्या लाभ देता है, क्या क्या लाभ मिलता है तकनीक से अपनाने पर, ठीक है, तो वह हमारे को लिखना है। देखो, तो आपका पहला इसके बारे में पहला जो हमारा रहेगा, तकनीक का उपयोग पटकथा लेखन की कला और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एप्स और तकनीकी उपकरणों, ठीक है, उपकरणों के उपयोग के माध्यम से संभव है, ठीक है, मतलब कि एप्स हो गया, तकनीक उपकरणों के माध्यम से पटकथा जो है, तकनीक का उपयोग पटकथा लेखन की कला और तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए, मतलब कि कला, ठीक है, लेखन की कला हो गया, प्रक्रियाओं को, ठीक है, जो भी मतलब कि लिखते हैं, लिखने की प्रक्रियाओं को जो भी उसके में जुड़े रहते हैं लेखन से संबंधित में,
ठीक है, ऐप्स और तकनीकों के उपयोग के, ठीक है, उपकरणों के उपयोग के माध्यम से, ठीक है, उपकरणों के उपयोग के माध्यम से संभव है। मतलब कहने का मतलब कि हम जो लेखन का कार्य होता है ऐप्स द्वारा भी, तकनीक द्वारा भी हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो भी ठीक है। सेकंड हमारा पटकथा लेखन। पटकथा लेखक, बस आप कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखोगे बस, ठीक है। पटकथा लेखन फाइनल ड्राफ्ट जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो फॉर्मेट सही करता है और संरचनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर पटकथा लेखन फाइनल ड्राफ्ट हो गया, मतलब कि जैसे कि हमारे जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभार ना मुझे कोई सी वीडियो पर ना मैं क्या अपलोड कर देता हूँ, नाम हम नेमिंग वेमिंग कुछ नहीं देते हैं, या आप इंस्टा पे रील डालते हो तो ड्राफ्ट के अंदर में आपका आ जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट के अंदर में आ जाता है। या हम वर्ड एक्सेस पे काम करते हैं तो जहां तक हमने काम छोड़ रखा है वहां तक वह अपने आप से सेव कर लेता है वो। तो इस तरह से ना क्या होता है हमारा, मतलब कुल मिला के लेखन के अंदर में हमारी जो तकनीक कितना हेल्प करता है उसके बारे में हर चीज हमारे को लिखना है, ठीक है, बस वही चीजें तो व्यवस्थित कर देता है कि फॉर्मेट वॉर्मेट हो गया, कितना आसान सा हो जाता है ना सब कुछ करना ना। तो ये हमारा आएगा तीसरे का आंसर, हमारा इंटरनेट अनुसंधान के लिए व्यापक संसाधन प्रदान करता है। अनुसंधान रिसर्च के लिए भाई, रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा हमारे को व्यापक संसाधन, जो भी सोर्सेस हमारे को चाहिए तो लेखन के लिए सब कुछ देता है। और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म लेखकों को दूर से सहयोग करने और फाइलों को तुरंत साझा करने की अनुमति देता है। और ये सब हमारे को क्लाउड हो गया भाई, वहां पे हर एक फाइल को रखा जा सकता है, व्यवस्थित करके हम रख सकते हैं, ठीक है। और साझा करने के लिए, शेयर करने के, फाइल को जल्दी शेयर करना, तो तकनीकी सब में हमारे को सहायता करता है, ठीक है। तो ये सब हमारे को होता है ये सब, ठीक है, ये सब हमारे को फायदा होता है तकनीक अपनाने से। लेखन कार्य में तकनीक को आप अपनाएंगे तो हमारा जो भी प्रोसेस रहता है वह एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं जल्दी से ही आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। तब तक आप सब यहाँ तक की, शुरू से लेकर यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेना। आशा करता हूँ आप क्लास को यही फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है, चार से लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना, प्लीज प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। चैनल पे आपसे स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फटाफट ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। एंड बस फिनिश करते हैं क्लास को, आज की क्लास को। तो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तो तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।